शादी में ख्वाजा सराओं पर पैसे ज्यादा किसने फेंके, तनाज़े में बदलने वाला ये वाकया वजीराबाद में एक जान ले गया, जहां दोस्त ने शादी के फंक्शन में अपने ही दोस्त को फायरिंग से कत्ल करके सफ़े मातम बिछा दी। ये 4-5 लोग थे, शराब शुरू इन्होंने पी हुई थी, इनके साथ झड़प हुई है मेरी। मौके पे उसको 2 फायर लगाए हैं, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से भाग गया हूँ। मैं उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, गुजरांवाला के एक गांव में शादी की तकरीब जारी थी। मेहंदी के फंक्शन में ख्वाजा सरा खुशी मनाने के लिए नाच रहे थे और उन पर पैसे फेंके जा रहे थे। ये सारी सिचुएशन देख रहे थे चंद दोस्त और मोहल्लेदार और उसी गांव वाले। पैसे फेंकने के दौरान होती है आपस में तल्ख कलामी। ये तल्ख कलामी कत्ल तक कैसे पहुंच जाती है, ये सब आपको दिखाते हैं। मुल्जिम हामिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। हामिद से बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हामिद अजमल मेरा नाम है। शादी वाले दिन, मेहंदी वाले दिन हमारी झड़प हुई थी। किससे झड़प हुई? वो जो दोस्त मरने वाला है। तो दोनों दोस्त थे? हम दोनों नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। कैसे मिले आपस में, कैसे जानते हो? पिंडदारी है तो वहाँ हम सबको एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं पढ़ता था तो छोड़ दिया हुआ है बाहर जाने के लिए। अच्छा चलो बताओ फिर क्या हुआ? बस लड़ाई हुई है। तो क्या लड़ाई हुई है? जाते तो लड़ाई नहीं ना हो जाती, को बात होती है तो लड़ाई होती है। कोई शादी पे गए हुए थे, क्या था मामला? उधर को फंक्शन था तो वो किसका फंक्शन था? वो शादी पे जो बुलाते नहीं नाचने वालों, अच्छा, उन उधर वो पैसे पूसे फेंकने के ऊपर जो खुंदक जो होती है, पिंडदारी का निज़ाम है जो। नाच गाना हो रहा था, तुम पैसे फेंक रहे थे, फिर? वो उन्होंने दारू शारू पी हुई थी। किसने? वो जो लड़का मरने वाला है। अच्छा, थोड़ी बात की उधर से झड़प हुई है। मैंने कहा यार मुझे शादी देख लेने दो, फिर मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा, जो भी है मामलात हैं। तो आगे बारात का दिन आ गया था। सुबह रात को हम घर चले गए, ठीक है। बारात पे चले गए। बारात पे जब वापस आए हैं, बारात पे भी हमारी उधर झड़प हुई है होटल में। इसने मुझे आवाज़ मारी है, मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। इसने मुझे गाल निकाली है तो मैं चुप करके बैठा रहा हूँ। जब बारात से वापस आ गए हैं तो मैं फिर अपने घर आया हूँ तो मेरी अम्मी कहते हैं कि तुम इधर ही रहो, ना बाहर निकलना। मैं उधर से उठ के दरबार चला गया हूँ। जब मैं वापस अपने घर आ रहा था तो ये आगे खड़े हुए थे। अच्छा, कितने लोग? ये 4-5 लोग थे, तो 2-3 अंदर बैठे थे, 2 ये बाहर खड़े थे, एक मरने वाला और एक साथ है इसके। तो मैं इनके पास से गुजरा हूँ, इन्होंने मुझे गालियाँ गुलियाँ दी हैं तो मैं नहीं रुका। ये मेरे पीछे आ गए हैं, ये मेरे पीछे आ गए हैं। शराब शुरू इन्होंने पी हुई थी। अच्छा। ये मेरे हाथी पड़े हैं तो मैंने इनके साथ झड़प हुई है मेरी। तो फिर आगे से आप कितने लोग थे? मैं अकेला ही था। आप अकेले थे और वो 4 थे, और कत्ल भी आप ही ने कर दिया? नहीं वो मतलब आप इतने भारी हैं, एक बंदा 4 पे भारी हो गया? नहीं, वो 2 मैं अकेला ही था तो वो 2 थे, 2 पीछे थे। आपके पास उस टाइम मौके पे पिस्टल पहले से लगाई होती है साथ जब बाहर फिरते हो? नहीं, उस दिन ही बस थी मेरे पास, एक पहले भी होती थी मेरे पास। तो उस दिन भी मेरे पास ही थी। वो मतलब क्यों पिस्टल, क्यों शौक है कोई असला रखने का, या कोई दुश्मनदारी है, या कोई लाइसेंस है, क्या है? नहीं, वैसे ही रखी हुई थी। वैसे ही कैसे? पिस्टल वैसे तो नहीं रखते? नहीं, आगे भी थोड़ी सी पिंड में हुई थी मेरी, तो मेरी सुलह हो गई थी। अच्छा, लाइसेंस है पिस्टल का? नहीं, लाइसेंस नहीं। चलानी किसने सिखाई है, ट्रेनिंग किसने दी है? खुद ही ली। खुद ही सीख ली? अच्छा, खुद ही सीख ली पिस्टल चलानी भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर तुमने मौके पे फायर कितने मारे हैं? मैंने मौके पे उसको 2 फायर लगाए हैं, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से भाग गया हूँ। मैं बाद में मैंने पीछे भी नहीं देखा। डर गए? जी, अच्छा, कहाँ भागे? मैं भाग गया था उधर, आज़ाद कश्मीर में चला गया। अच्छा, यानी ये भी ज़ेन को पता था कि अब मैंने ये काम किया, मैं भाग जाऊं। आज़ाद कश्मीर कितने दिन रहे हो? मैं 2-3 दिन रहा हूँ तो फिर मैं वापस आ गया था। फिर मैं लाहौर में रहा हूँ तो फिर मैं पेश हो गया। पेश नहीं हुए, तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब मुझे ये बताओ कि जब इस तरीके से तुमने ये हरकत की है तो तुम भी ड्रंक थे, तुम भी शराब के नशे में धुत थे?
जी मैंने भी शराब पी हुई। तो आप बताएं ना अपना, तो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं मैंने भी शराब पी हुई थी, शादी के ऊपर हमने इकट्ठी पी है बारात वाले दिन। अच्छा, कितनी लड़कियां नाच रही थी इस शादी में जिन पर पैसे फेंक रहे थे तुम? 2-3 थे कुछ। वैसे लड़कियों पे पैसे फेंकने वाले को, शराब नोशी करने वाले को क्या कहते हैं? मुझे क्या तमाशबीन। क्या कहते हैं? तमाशबीनी कर रहे थे उधर तुम? नहीं, दोस्त की शादी थी। दोस्त की शादी में तमाशबीनी जायज़ है? वो बस मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से डीएसपी साहब क्या कहते हैं और इस केस की डिटेल्स हम उनसे जानते हैं। राना इस्लाम साहब बताइएगा कि ये केस आपके पास रजिस्टर्ड हुआ तो कितने दिनों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया? ये ना दौंकल गांव है हमारे वज़ीराबाद के बिल्कुल साथ ही है। तो एक शादी पे कुछ दिन पहले की बात है, ये मेहंदी पे इनका आपस में झगड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई नोट वगैरह फेंकने पे इनका झगड़ा हुआ है, जिसके बाद जब ये बारात से वापस आए हैं तो औरंगज़ेब और ये खुरम दोनों आपस में एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनकी आपस में चूँकि थोड़ी सी पहले झगड़ा और हुआ था मेहंदी वाले दिन, तो उस रंजिश पे ये जो औरंगज़ेब था ये शराब के नशे में था, इसने भी पी हुई थी और ये दोनों लोग आ रहे थे, 2 बंदे इनके पीछे थे। तो ये कह रहा था, अभी मुलज़िम ने यही कहा है कि मुझे ये गालियाँ दे रहा था, तो मुझे ये डाउट हुआ कि ये पीछे और 2 लोग हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने उस पर फायरिंग करके 4 फायर किए हैं जो इसको सामने फ्रंट पे लगे हैं, जिससे वो मौके पे हलाक हो गया और ये बंदा वहाँ से भाग गया। तो जिस पे हमने बड़ी मेहनत कोशिश करके और विदिन वीक इसको हमने अल्लाह के फजल से अरेस्ट किया है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि ये दोनों दोस्त हैं, एक गांव में रहते हैं, इनकी दोस्ती या मिलना जुलना कितना पुराना है? हाँ, तो तकरीबन ये हम एज ही हैं, एक ही गांव में रहने वाले हैं, मोहल्ले भी एक ही मोहल्ले के लोग हैं। तो इनका असल में ये झगड़ा हुआ है मेहंदी पे पैसे फेंकने से। तो उस दिन भी इनकी तू तकरार हुई है, जिसके बाद इन्होंने शराब कहीं बैठ के पी है शादी वाले दिन। तो उधर इन्होंने गाली गलौज करते हुए फिर इनका ज़्यादा मसला बढ़ गया है। तो जिससे ये ऑलरेडी इसके पास पिस्टल था, इसने उस पर फायर करके इसका सीआरओ चेक किया है? कोई पहले रिकॉर्ड है इसका? ऑलरेडी मुकदमा और भी है, पहले 324 का इसके खिलाफ और भी एक मुकदमा दर्ज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।